गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में अपने चैप्टर नंबर 13 रबड़ की आत्मकथा की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। कल मैंने आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग लर्न कराए थे। आज मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चन। ये हैं आपके मौखिक प्रश्न। तो आपको पता होगा कि आपको मौखिक प्रश्न के उत्तर ओरल में देने होते हैं। इनको लिखने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है। रबड़ ने अपनी क्या क्या विशेषताएं बताई? यह है बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? रबड़ ने अपनी क्या क्या विशेषताएं बताई। ये चैप्टर रबड़ की आत्मकथा के बारे में है ना। तो रबड़ ने अपनी क्या क्या विशेषताएं बताई। तो देखिए बच्चों, रबड़ ने अपनी विशेषताओं में बोला कि मैं बहुत काम की चीज़ हूँ। अगर कोई शब्द अशुद्ध हो गया हो तो मुझे उसे मिटाकर शुद्ध कर लो। अगर कोई शब्द अशुद्ध हो गया हो तो मुझसे मिटाकर शुद्ध कर लो। और चित्र की आकृति ठीक नहीं बनी हो तो मुझे प्रयोग में लाओ और मिटाओ और नया बना लो। और हाँ, इतना ही नहीं, मुझसे बनी गेंद से खेलकर तुम कितने प्रसन्न होते हो। तो रबड़ ने अपनी विशेषता में बताया कि मैं किसी भी अशुद्ध शब्द को ठीक कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी चित्र की आकृति ठीक नहीं बनी है तो उसको मिटाओ और नई बनाओ। और मुझसे फुटबॉल की गेंद भी बनती है और मुझसे गुड़िया, बतख, काफ़ी सारे खिलौने भी बनते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। रियान को जोकर की आकृति वाला उपहार किसने दिया था? रियान को जोकर की आकृति वाला उपहार किसने दिया था? बताइए। आप लोगों ने भी तो मेरे साथ ये चैप्टर रीड किया है ना, तो आपको पता होगा रियान को जोकर की आकृति वाला उपहार किसने दिया था। बताइए। रियान को जोकर की आकृति वाला उपहार उसके मित्र ने दिया था। उसके मित्र ने उसे जन्मदिन पर दिया था। रियान को जोकर की आकृति वाला उपहार उसके मित्र ने उसे जन्मदिन पर दिया था। ठीक, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चंस? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका। हमें प्लास्टिक का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? हमें प्लास्टिक का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? बताइए। हमको प्लास्टिक का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो पता होगा आपको। बताइए। नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं है। देखिए हमें प्लास्टिक का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? हमें प्लास्टिक का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होती है। प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होती है, इसलिए हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ गए आप लोग अच्छे से? तो आपके ये थे मौखिक प्रश्न जो होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। बच्चों ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। क्या है? बहुवैकल्पिक प्रश्न, उचित विकल्प चुनिए। यानी कि आपके पास लिखे हैं क्वेश्चन, आपको उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को पढ़ना। देखिए क वाला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। रियान क्या कर रहा था? बताइए। रियान क्या कर रहा था? ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन पढ़िए। रियान क्या कर रहा था?
रेयान पढ़ रहा था या फिर चित्र बना रहा था या खेल रहा था? रेयान क्या कर रहा था? रेयान चित्र बना रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकंड वाला। रेयान क्या कर रहा था? रेयान चित्र बना रहा था। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ें। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए। रेयान को कौन सा उपहार सबसे अच्छा लगा था? रेयान को कौन सा उपहार सबसे अच्छा लगा था? बताइए। कार, बोलने वाला रोबोट या रबड़ का जोकर? आपके ये थे ऑप्शन। कार, बोलने वाला रोबोट या फिर रबड़ का जोकर। रेयान को कौन सा उपहार सबसे अच्छा लगा था? बताइए। कार अच्छी लगी थी या फिर बोलने वाला रोबोट अच्छा लगा था या रबड़ का जोकर? बोलिए। रेयान को कौन सा उपहार सबसे अच्छा लगा था? रेयान को रबड़ का जोकर सबसे अच्छा लगा था। तो बच्चों आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? टेनिस की गेंद किससे बनी होती है? टेनिस की गेंद किससे बनी होती है? तो बताइए टेनिस की गेंद किससे बनी होती है? चमड़े की, रबड़ की या फिर लकड़ी की? बोलिए। टेनिस की गेंद किससे बनी होती है? चमड़े की, रबड़ की या फिर लकड़ी की? टेनिस की गेंद रबड़ की बनी हुई होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? रबड़। ठीक, एक बार फिर से बोलते हैं। रेयान क्या कर रहा था? रेयान चित्र बना रहा था। रेयान को कौन सा उपहार सबसे अच्छा लगा? रेयान को रबड़ का जोकर सबसे अच्छा लगा। टेनिस की गेंद किससे बनी होती है? टेनिस की गेंद रबड़ की बनी होती है। ठीक, समझ में आ गया आपको इतना? आगे बढ़े आप। चलिए बच्चों अब मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ, यानी कि पढ़ाने वाली हूँ लिखित प्रश्न, रिटन क्वेश्चन। देखिए मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए प्रश्न उत्तर, है ना? तो आपको इन्हें लर्न करना है और अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी होमवर्क नोटबुक पर लिखना है। ठीक, तो देखिए जो आपका प्रश्न है वो क्या है? रबड़ से बनने वाली 5-6 वस्तुओं के नाम लिखें। रबड़ से बनने वाली 5-6 वस्तुओं के नाम लिखें। ये तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि रबड़ से क्या क्या बनता है। तो रबड़ से बनने वाली 5-6 वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए मैंने उत्तर में क्या लिखा हुआ है। रबड़ से दस्ताने, जूते, बरसाती, टायर ट्यूब और बताइए। देखिए अभी हमने गेंद के बारे में पढ़ा है, तो गेंद भी बनती है। ठीक, तो रबड़ से बनने वाली 5-6 वस्तुओं के नाम हैं। रबड़ से बनने वाली 5-6 वस्तुओं के नाम दस्ताने, जूते, बरसाती, टायर ट्यूब आदि सामान बनाए जाते हैं। क्या क्वेश्चन है? रबड़ से बनने वाली 5-6 वस्तुओं के नाम लिखें। रबड़ से दस्ताने, जूते, बरसाती, टायर ट्यूब आदि सामान बनाए जाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे दस्ताने किसे कहते हैं? ग्लव्स को। जूते आप लोग जानते हैं जो पैरों में पहने जाते हैं। बरसाती रेन कोट, जो जब वर्षा होती है तब हम उस कोट को पहन लेते हैं, उससे हमारे अंदर के कपड़े गीले नहीं होते हैं। और टायर ट्यूब क्या होता है? टायर ट्यूब जो साइकिल होती है या फिर मोटरसाइकिल होती है, बस होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों में जो टायर लगे होते हैं उसको बोलते हैं टायर ट्यूब। ठीक, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, यानी कि ख। देखिए क्या है? रबड़ के पेड़ से रस कैसे निकाला जाता है? क्वेश्चन क्या है? रबड़ के पेड़ से रस कैसे निकाला जाता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? रबड़ के पेड़ से रस कैसे निकाला जाता है?
इसका आंसर होगा रबड़ के पेड़ से रस पेड़ के तने में पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं और छेदों के नीचे टीन की छोटी छोटी बाल्टियां लटका दी जाती हैं। इससे छेदों में से दूध निकलता है। क्वेश्चन क्या है, रबड़ के पेड़ से रस कैसे निकाला जाता है? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? रबड़ के पेड़ से रस पेड़ के तने में पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं और छेदों के नीचे टीन की छोटी छोटी बाल्टियां लटका दी जाती हैं। इससे छेदों में से दूध निकलता है। देखिए क्या होता है, रबड़ के जो पेड़ होते हैं उसके तने में पहले छोटे छोटे छेद कर देते हैं, ठीक, और छेदों के नीचे एक छोटी छोटी सी टीन की या फिर किसी की भी बाल्टियां लटका दी जाती हैं और बाल्टियों में क्या होता है, दूध इकट्ठा होता रहता है और इससे छेदों में से दूध निकलता है। ठीक, आप ये समझ गए? तो क्वेश्चन क्या था, रबड़ के पेड़ से रस कैसे निकलता है? आंसर क्या होगा, रबड़ के पेड़ से रस पेड़ के तने में पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं और छेदों के नीचे टीन की छोटी छोटी बाल्टियां लटका दी जाती हैं। इससे छेदों में से दूध निकलता है। समझ में आ गया आपको? अच्छे से आगे बढ़े। चलिए देखिए, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन यानी ग। रबड़ के दूध से सामान कैसे बनाए जाते हैं? रबड़ के दूध से सामान कैसे बनाए जाते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, रबड़ के दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है, मशीनों से इसे सुखाया जाता है, फिर कारखाने में इसे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है। इन्हीं चादरों से सामान बनाए जाते हैं। क्या है इसका आंसर? रबड़ के दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है और मशीनों से इसे सुखाया जाता है, फिर कारखाने में इसे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है। इन्हीं चादरों से सामान बनाए जाते हैं। देखिए क्या होता है, रबड़ के दूध को पहले पानी में डालकर उबालते हैं, ठीक है, फिर मशीनों से उसे सुखाया जाता है और क्या होता है, कारखानों में इसे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है। इन्हीं चादरों से क्या होता है, सामान बनाए जाते हैं। ठीक, तो रबड़ के दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है, मशीनों से इसे सुखाया जाता है, फिर कारखाने में इसे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है। इन्हीं चादरों से सामान बनाए जाते हैं। तो आपको क ख ग ये तीनों प्रश्न उत्तर लर्न हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट क्वेश्चन को लर्न करते हैं। देखिए ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। क्या है, हमारे देश में रबड़ के पेड़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे देश में रबड़ के पेड़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आपको पता होगा हमारे देश में रबड़ के पेड़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हमारे देश में रबड़ के पेड़ दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में तथा असम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। हमारे देश में रबड़ के पेड़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे देश में रबड़ के पेड़ दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में तथा असम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। तो हमारे देश में रबड़ के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे देश में रबड़ के पेड़ दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में तथा असम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। आपको ये आंसर समझ में आ गया अच्छे से? अब आप इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो देखिए आज मैंने आपको क्या क्या कराया। आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कराए। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 अपनी होमवर्क नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग के साथ सॉल्व करना है। ठीक, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।